अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MGT 101 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 5 में आप लोगों को खुशामदीद है। ये पूरी एक सीरीज़ चल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल चुका है। तो आज डिस्कस करते हैं जी स्वॉट एनालिसिस का एक टॉपिक। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट का मतलब होता है ये चार चीज़ों का एब्रीविएशन है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो हर काम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्वॉट एनालिसिस लाजमी किया जाता है। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। Strength and weakness are part of internal environment and opportunity and threat and part of एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपली इस अल्फाज में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्वॉट एनालिसिस में दो चीज़ें आपकी इंटरनल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती हैं जो आपके वर्किंग को इफ़ेक्ट करती हैं, और दो चीज़ें आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपके इंटरनली आपको इफ़ेक्ट करती है कि आपकी मैनेजमेंट में अगर किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कैपेबल है, वो बंदा काम करने का अहल है, तो वो आपकी कंपनी को एक बंदा भी चार चांद लगा सकता है। ठीक है। वीकनेस क्या है कि आपकी कंपनी में ही लोग स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं, कंपनी में ही लोग काम ही नहीं कर रहे, तो आपकी वो वीकनेस है और वो आपके काम को रिड्यूस करेगी बजाय कि उसको एक्सपेंड करने के। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को या आपकी कोई भी वर्किंग है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आगे मार्केट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जिसमें आप अपने काम को शो करवा सकें, या इसके बरक्स दूसरा ये कहा जा सकता है कि आप काम के बहुत अहल हैं और मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो और वो थ्रेट भी इसी तरीके से, थ्रेट जिसका कम होगा वो बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा और जिसका थ्रेट ज़्यादा होगा बिज़नेस कम ग्रो करता है ना। तो स्ट्रेंथ आ जाती है। स्ट्रेंथ को पढ़ता हूँ जी। स्ट्रेंथ आर द केपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल इट टू परफॉर्म एफिशिएंटली। स्ट्रेंथ में इंक्लूड स्किल्ड मैन पावर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सोर्सेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, गुड रेपुटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वेल इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एट्सेट्रा। वही बात जो आपको पहले समझाई है कि अगर आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनस बहुत कैपेबल हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, स्किल्स मैन पावर बहुत अच्छी हैं, तो आपकी ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है कि वीकनेस आर द इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोहिबिटेड इट टू परफॉर्म वेल। कि वो तमाम चीज़ें जो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड काम करने से रोक रही हैं, जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने से रोक रही हैं, तो उसको हम अपनी वीकनेसेस कहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस में इंक्लूड लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, वीक ब्रांड नेम, पुअर रेपुटेशन, अनस्किल्ड मैन पावर, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो आपकी वीकनेस का ज़रिया बनते हैं। कि आपका ब्रांड नेम वीकनेस है, आपके पास कैपिटल ही बहुत कम है, आपके पास स्किल्ड मैन पावर ही नहीं है, कोई लेबर ही नहीं है, स्किल्ड आम लोग आपने रखे हुए हैं। अनसफिशेंट मैनेजमेंट है, मतलब कि मैनेजमेंट ही सफिशेंट नहीं है। तो जब मैनेजमेंट सफिशेंट नहीं होगी तो आप वर्किंग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं जी अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर दैट में ब्रिंग द prospect of growth and higher performance. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट डेवलपमेंट है, चेंज इन लाइफस्टाइल है, चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशन रिलेटेड टू योर बिजनेस है। तो ये तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके वर्क को या तो ग्रो कर सकते हैं या उसको रिड्यूस भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप टेक्निकली स्किल्ड पर्सन रख के जो है या मशीनें वेरी स्किल्ड ला के आप अपनी मार्केट को इन्हांस कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे दराज आ गया, फाइवर आ गया, अपवर्क आ गया, OLX आ गया, इसकी बेस पे क्या होता है कि आप अपने मार्केट को इंटरनेशनल लेवल पे इन्हांस कर लिया आपने। ठीक है। उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट है, चेंज इन लाइफ स्टाइल है। पाकिस्तान में गाउन पहनना बड़ा मुश्किल था फीमेल्स के लिए। लाइफस्टाइल ऐसा बना कि किसी दर्जी ने बहुत स्टाइलिश गाउन बना दिया जिसकी वजह से हर अब लड़की जो है फैशन समझ के उस गाउन को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको
अवेल होती हैं बिज़नेस के लिए। थ्रेट में क्या है कि ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस वो रिड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल न्यू रेगुलेशन दैट में इफेक्ट द बिजनेस, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी न्यू आ गई है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई रेगुलेटरी लगा दी है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर अब उस चीज़ को लाइक ही नहीं कर रहा जो चीज़ पहले कंज्यूमर को चाहिए थी, तो वो भी जो है थ्रेट है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देसी घी पहले बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड करता था, अब देसी घी को लोग छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कंज्यूमर को टेस्ट ही उसका अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वजह से वो भी थ्रेट है कि आपका काम ख़त्म होने वाला है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अडॉप्ट न्यू डेवलपमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट विल बिकम थ्रेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वक्तन फ़क्तन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट नहीं करेंगे तो ये थ्रेट है कि आपका बिज़नेस एंडिंग स्टेज पे है और वो बिज़नेस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये था जी आज का स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस मिलें और आप लोगों के लिए आसानी हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।